हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे एंड दोज हु आर नॉट गुड यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो रिज़ल्ट तो आ चुका है, तो दोज हु आर गेटिंग सेलेक्टेड वो वैसे भी बहुत खुश होंगे, और जो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो दुखी तो होंगे ही। सो टुडे माई वीडियो इज़ आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई शुड मेक दिस वीडियो बिकॉज टुडे, मतलब आज ये वीडियो मैं 15th ऑफ जून को बना रही हूँ, बट जब कल मैंने अपना रिज़ल्ट देखा आई वॉज लाइक ओके, मतलब मैंने इन कुछ पिछले 3 सालों में मैंने क्या प्रोग्रेस किया। अगर कोई मुझसे पूछेगा लाइक व्हाट योर प्रोग्रेस, तो मेरे पास एक प्रूफ के तौर पे सिर्फ मेरा रिपोर्ट कार्ड होगा। तो इस साल मैंने नीट का अपना 4th अटैम्प्ट दिया था और मैंने 12th 2022 में कंप्लीट कर लिया था। तो लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। ओके, लाइक आई एम फीलिंग सो मच हैवी टुडे कि मेरा पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा। नीट 2022 में तो मैं मेनली बोर्ड्स ओरिएंटेड थी, तो मुझे एग्ज़ाम का टेम्परामेंट पता भी नहीं था 2022 में कि कंपटीशन क्या होता है। मैंने ना उतना MCQ प्रैक्टिस किया था, मतलब मैंने सिर्फ बोर्ड्स में जो पढ़ के जाता बच्चा वही पढ़ के गई थी। और बायो में मेरा ज़्यादा फोकस था, तो उस टाइम मेरे बायो में 290 मार्क्स आए थे अकेले बायो में। नीट 2000 पेपर का अगर आप बायो का पेपर देखोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मतलब बहुत लेंदी पेपर था, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं था बट लेंदी था। और फिज़िक्स वॉज वेरी ईजी उस साल का, वो इतना ईजी था कि मैंने नहीं पढ़ा था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पढ़ के गई होती तो मतलब मेरा बहुत अच्छा हो जाता। बट ओके, नीट 2022 चला गया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने उस चीज़ का मुझे बिल्कुल वो भी नहीं हुआ कि ठीक है नहीं हुआ। हाँ, मतलब बुरा लगा, बट इट वॉज़ नॉट लाइक कि मैंने उतनी एफर्ट्स किए नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। फ़र्क भी उसी को पड़ता जिसने एफर्ट्स बहुत किए हो। तो 23 में क्या हुआ ना, जैसे मतलब 22 का पेपर हो गया, तो मेरे पापा ने बोला कि उनको मतलब कहीं से कॉल आया, तो उन्होंने मेरा एक एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया, क्योंकि उनका ये गारंटी था कि आप ये कर लोगे, कोर्स कर लोगे तो मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा इन होटल लाइन और एविएशन लाइन, इस दोनों में। तो मैंने वो 11 मंथ्स का कोर्स किया वहाँ से। नीट 2023 की बात है ये, मतलब 22 का पेपर देने के बाद मैंने 23 में वो कोर्स किया। तो 11 महीने मेरे वहाँ पे बर्बाद हो गए। लाइक डेली 4 घंटे की क्लास होती थी, बस मैं वहीं से वो अपना ट्रेनिंग करके आती थी। तो नीट 2023 के लिए तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, बट फिर भी मैंने अटैम्प्ट दिया। तो मेरे सिर्फ नीट 2022 में मेरे 350 नंबर थे, और उस टाइम नीट 2023 में मेरे सिर्फ 11 मार्क्स पड़े थे। तो कुछ वो इम्प्रूवमेंट था नहीं, बिकॉज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो बायो के बेसिस पे मेरे उतने मार्क्स आए थे। नाउ तो नीट के बाद, मतलब 23 के बाद ही बता रही हूँ कि मुझे वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद रियलाइज़ होता है कि मुझे करना ही नहीं है, ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं सपोज़ इस लाइन में जॉब करती भी हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म में वैसे भी खुश नहीं रहूँगी। तो वो था, तो मैंने उसको किया नहीं, और वो नहीं किया, मतलब वो तो बर्बाद गया, वहाँ पे पैसे बर्बाद गए। एंड इट वॉज़ अ काइंड ऑफ मिस्टेक विच आई डिड, जो कि मतलब ऐसा लगा कि कर लेते, कैरियर ऑप्शन होगा, बैकअप प्लान था मेरा वो। बट इट्स ओके, मैं अभी भी उस फील्ड में जा सकती हूँ, बट बात इंटरेस्ट की है कि इंटरेस्ट नहीं है। एंड फिर नीट भी चला गया, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे वो नहीं है कि मैंने नीट 2023 के लिए भी ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी। मतलब जैसे एक एस्पिरेंट को बैठ के पढ़ना चाहिए, वो मैंने किया ही नहीं हो, वो मेरा प्राइम फोकस कहीं और ही शिफ्ट था उस टाइम पे भी। सो नाउ कमिंग टू 2022, सॉरी 24। उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम मेरी प्रिपरेशन, मैंने फिर सोचा था कि भाई अब इस साल तो मेरे को पढ़ना है, तो मैंने कहीं कोई भी इधर उधर ऑनलाइन ही मैं पढ़ रही थी, फिजिक्स वाले से मैंने एनरोल कर लिया था, कहीं और किसी चक्कर में नहीं फंसी थी मैं। बट व्हाट हैपन इज़ कि स्टार्टिंग में तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो वो काफ़ी टाइम तक ICU में एडमिट थे। उस वजह से मेरा मतलब पूरा पढ़ाई का सिस्टम हिल गया, बैकलॉग पे बैकलॉग हो गया। और लास्ट के 1.5 महीने, नीट 2024 के लास्ट, मतलब बता रही हूँ, एग्ज़ाम से पहले 1.5 महीने मैंने सिर्फ वो 1.5 महीने बहुत अच्छे से मन लगा कि बहुत तगड़ी पढ़ाई की, मतलब माई फैमिली सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस। एंड उस पढ़ाई के बेसिस पे मेरे 550 नंबर हैं नीट 2024 में। एंड आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, बट स्टिल 1.5 महीने की पढ़ाई से अगर मैं इतना स्कोर कर पा रही थी तो वो बहुत अच्छे नंबर थे। मुझे ऐसा था कि मेरी नीट 2024 मेरा हो जाता अगर मैंने प्रॉपर कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की होती, अगर मेरे घर के सिचुएशन थोड़े सही होते एंड मेरे फादर की तबीयत ऐसे ख़राब नहीं होती, तो मैंने वो कर लिया होता। बट तो नीट 2024 का रैंक इन्फ्लेशन देख के तो समझ में आ गया कि इस साल तो होने से रहा। फिर सोचा कि भाई एक लास्ट ड्रॉप लेते हैं 25 के लिए, एंड वो लिया भी, पढ़ाई भी की, क्योंकि 550 नंबर थे। सो आई वॉज लाइक कि मेरे बेसिक्स तो क्लियर हैं, बट मुझे फ़िज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। फ़िज़िक्स वॉज माई वीकेस्ट
इज़ माई वीकेस्ट पोर्शन। अभी भी मुझे फिज़िक्स पसंद नहीं है, फिज़िक्स मेरा एवरेज है एंड केमिस्ट्री इज़ ओके, बायो तो सही है। सो इनिशियली सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइक नॉर्मली आई एम नॉट डैट किड जिसको बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग किया जाता हो घर पे। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स बिकॉज माई फादर इज़ अ CKD पेशेंट, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तो ऐसा है कि उनका डाइट प्लान भी अलग होता है ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। मुझे घर के काम भी करने होते हैं, एज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव टू डू डैट। तो उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको हटा के जितना भी टाइम होता है मैं स्टडीज़ को देती थी। बट अगेन एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, लाइक 1.5 महीने पहले, मेरे पापा की अगेन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और उस टाइम पे फिर से मतलब जब घर पे आपके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो ना, वो भी सीवियर लेवल पे, सो यू गेट हाईली अफेक्टेड। और उस टाइम पे फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती, योर माइंड इज़ इन समथिंग एल्स, मतलब वो किसी और ही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम भी फिर एग्ज़ाम से पहले हुआ तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई एंड मेरा ध्यान फिर पढ़ाई से शिफ्ट भी हो गया। लाइक अगर घर में आपके पेरेंट्स सही नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्टडीज़। तो एंड देन फिर भी वो लास्ट मुझे जितना मैंने जितना पढ़ा था, मैंने लास्ट जितना भी मेरे पास टाइम था मैंने सबको समराइज़ किया एंड स्टिल आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गवर्नमेंट कॉलेज दिस ईयर प्रिपरेशन के हिसाब से, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि मुझे कुछ आता नहीं था। ऑलरेडी मेरे लास्ट ईयर 550 आए थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद मेरे को कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बट जब मैंने 25 का पेपर देखा तो आई वॉज लाइक कि व्हाट इज़ दिस। क्या हुआ ना कि मेरा ये साइकोलॉजी होता है पेपर सॉल्व करते हुए, नीट 2025 की बात बता रही हूँ मैं, कि मुझे सबसे पहले बायो पोर्शन सॉल्व करना है। और उससे पहले मैं कोशिश भी नहीं करती कि मुझे गलती से केमिस्ट्री या फिज़िक्स दिख जाए, फिज़िक्स स्पेशली ना दिखे। तो इस साल क्या हुआ ना कि मैं तो इसी माइंडसेट के साथ गई थी कि मुझे इस पर सिलेक्शन नहीं लेना है, कुछ भी हो इस बार तो, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मैंने बायो और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट फिज़िक्स के लिए भी मैंने पढ़ा था, बट वो लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया था जो इस बार नीट में आया। वो जो कि मैं जेन्युइनली एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को, ना मैंने किया, ना मैं जिन टीचर से पढ़ रही थी उन्होंने उस लेवल का कराया। मुझे जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं सिर्फ सबसे पहले बायो सेक्शन से स्टार्ट करूँ, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। देन इस साल क्या हुआ ना कि जैसे मैं क्वेश्चन पेपर खोल रही थी तो मुझे गलती से, मतलब व्हाइल आई वाज टर्निंग द पेजेस, मैंने गलती से फिज़िक्स के 2 क्वेश्चन देख लिया सबसे स्टार्टिंग में। वो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। और मेरा माइंड, बैक ऑफ द माइंड मेरा स्टार्ट हो गया कि ये कैसे क्वेश्चन हैं, ये तो मुझे आता ही नहीं। सो मैंने अपने आप को बहुत काम डाउन करने की कोशिश की थी एग्ज़ाम हॉल में। एंड देन मैंने फिर बायो स्टार्ट किया। बायो को जब मैंने देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 91 होता है वो मैं देख रही हूँ कि वो तो बॉटनी का होना चाहिए था, पर ये जूलॉजी है। तो मैंने फिर उसको देखा लाइक पेजेस टर्न करके कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर सही पैटर्न में नहीं है क्या, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कोई बात नहीं, लगता है बायो मिक्स है। वहाँ से तो फिर स्टार्ट कर दिया। फिर बायो करते करते मैंने ये सोच के रखा था कि 40 मिनट्स में मैं बायो कर लूँगी, वो हुआ नहीं। 40 मिनट्स का वो 1 घंटा 15 मिनट लग गया OMR वगैरह फिल करने में पूरा, मतलब दोनों 100 क्वेश्चन करने में, OMR फिल करने में मुझे 1 घंटा 15 मिनट लगा। एंड वहाँ से मैं बहुत पैनिक करने लगी कि ओके कि भाई अब कैसे होगा, मतलब अगर मैं बायो में 40-45 मिनट्स से ज़्यादा अगर मुझे लग गए हैं तो इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री कुछ तो मेरा छूटना ही है। एंड क्योंकि मैं ये सोच ही गई थी, मैंने खुद से एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए इस बार, क्योंकि और नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे माइंड में ये चलने लगा। तो मैंने इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट केमिस्ट्री करते करते मुझे 4, 15, 20 होने लग गए थे। तो मुझे ये भी पता था कि इस बार एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया है, सब कुछ मतलब डिडक्ट कर लिया, प्लस आपको इन्विजिलेटर जो अलग से परेशान करते हैं वो अलग चीज़ है। तो केमिस्ट्री का पेपर करते करते मुझे रियलाइज़ हो गया कि मतलब अब तो नहीं हो सकता है, लाइक अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है सिलेक्शन हो पाना, बिकॉज अगर आपका टाइम पे पेपर ना हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा। बाद मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट किया एंड फिज़िक्स स्टार्ट करते करते मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बिलीव कि मैं इतनी ज़्यादा खुद को काम डाउन कर रही थी एग्जामिनेशन हॉल में। मैं नाम जप कर रही थी, मतलब मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं राम 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 कर रही थी कि भगवान मेरे ब्रीथिंग इतना हाई हो गया था, मैं इतने बहुत जल्दी सांस ले रही थी। मुझे आई वॉज लाइक कि मेरे सामने मेरा पूरा पेपर ख़राब जा रहा है
और मैं सोच रही हूँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी। ये तो मेरा लास्ट ड्रॉप होना था, डैट वॉज सपोज टू बी माई लास्ट ड्रॉप। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे कुछ ही वीडियोस बनाए, वहाँ पे मैंने बोला है कि दिस इज़ माई लास्ट ड्रॉप। बट मैं वो सब सोच रही हूँ कि भाई मेरा लास्ट ड्रॉप था, मैं क्या बोलूँगी, मैं घर पे क्या बोलूँगी। सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, मेरी खुद की, मेरी मतलब मैंने खुद से भी एक्सपेक्ट किया था। मैं वो सब सोच रही हूँ कि अब तो होने से रहा। एंड फिज़िक्स के क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं था कि सॉल्व करने लायक नहीं था, बट पेपर को इस लेवल का क्रिएट किया गया था इस बार, एनटी ने ऐसा क्रिएट किया था कि बच्चा पैनिक हो जाए। एंड मेरा पेपर तो पैनिक की वजह से ख़राब गया। ऐसा नहीं था कि फिज़िक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं थे, बट टाइम नहीं मिला। सेकेंड, आई वॉज नॉट एबल टू फिल्टर आउट द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं। मैंने जब क्वेश्चन देखा, मुझे को स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे, मेरा पूरा दिमाग हिल गया कि अब तो मेरे से क्वेश्चन होने ही नहीं है। सेम बायो में क्या हुआ कि इतना लेट हो रहा था, जब मैंने देखा कि 40 मिनट कब का हो चुका है और मेरे इतने क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, मैं फटाफट टिक कर मैं क्वेश्चंस को गलत रीड करने लगी थी पैनिक की वजह से। मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे पता था कि मैं पैनिक करूँगी मेरा पेपर ख़राब जाएगा, स्टिल मैं खुद को बहुत कंट्रोल भी कर रही हूँ, बट मैं कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने ड्यूरिंग द पेपर इटसेल्फ मैं धीरे धीरे बोल रही थी राम राम राम। एंड आई न्यू सम एक्यूप्रेशर की, मैंने कुछ वीडियोस देखा तो उसमें बोला था आप ये अपना ये फिंगर दबाओगे ना, आप कूल डाउन हो गए, आप रिलैक्स हो गए। मैं बैठ के ये भी कर रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज मैं कुछ और ही, मैं अलग ही डायमेंशन में थी कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा इस बार। मैंने फ्रॉक का क्वेश्चन आता हुआ गलत किया, OMR बबलिंग। मतलब आप ऐसा समझो कि जो मिस्टेक्स मैंने घर पे नहीं की थी प्रिपरेशन के वक्त पे, OMR फिल करते वक्त, टेस्ट वगैरह देते हुए, वो मैंने नीट के एग्ज़ाम में किया है। उससे मेरे बहुत 15-20 मार्क्स माइनस हुए हैं। जो आते हुए क्वेश्चंस गलत हुए मेरे, मैं इतना पैनिक कर गई थी, सिली मिस्टेक्स यू कैन से। और पैनिक हुआ था जस्ट बिकॉज कि बायो से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं टाइम पे नहीं थी। आई ट्राइड हार्ड कि, और घर पे मैं जब भी मॉक टेस्ट देती थी, मैंने बायो में आराम से इजीली 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लेती थी। बट वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरे 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो कोई भी पैनिक करेगा कि एक सब्जेक्ट में अगर उतना लग रहा है, बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं। और उससे पहले मैंने फिज़िक्स के 2 क्वेश्चंस देख लिए थे बायो के, और वो मैं क्वेश्चन देख के सोच रही थी कि फ़िज़िक्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो तो हो ही नहीं रहे, कुछ बहुत अनसीन क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो अलग ही साइकोलॉजी था एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम देने के बाद आई वॉज लाइक कि उस दिन तो मेरा बहुत हालत ख़राब था। उस दिन आई वॉज लाइक कि मुझे किसी से बात करने का भी मन नहीं था। मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, दे वर आउट ऑफ स्टेशन। हम तीनों भाई बहन घर पे थे, हम 3 भाई बहन हैं। सबने मुझे बहुत कंसोल किया कि ओके क्वेश्चन पेपर वो टफ, बट होता ये ना कि आप अपना देख रहे होते हो। 25 लाख बैठे, बट आप 25 लाख का टेंशन नहीं लोगे, आप खुद का लोगे। तो भाई मेरा जो तीसरा अटैम्प्ट था, मेरा चौथा अटैम्प्ट था, तो आई वॉज लाइक कि वॉट वुड लाइक आई डो, मेरे पास तो कोई प्लान बी भी नहीं है। प्लान बी जो पिछले साल था वो मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो कल जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज लाइक कि अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने इन 3 सालों में प्रोग्रेस क्या किया, तो मेरे पास इसका खुद आंसर नहीं। बिकॉज प्रोग्रेस तो ऐसा है कि मेरे लास्ट ईयर 550 था, इस बार उससे 150 नंबर कम ही आए हैं। एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ये है कि मेरे साथ मैं बता रही हूँ कि वी आर स्टक इन अ लूप। बिकॉज ये एक रैट रेस, अगर आप गौर से देखोगे तो ये रैट रेस ही है। क्योंकि 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे, 50,000 MBBS की गवर्नमेंट सीट्स हैं, बाकी 23 लाख बच्चे, 23.5 लाख बच्चे, वो तो फिर से उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं। 50,000 प्राइवेट कॉलेजेस है, तो 1 लाख बच्चों को हटा दो। अदरवाइज ऑल आर डूइंग अगेन द सेम थिंग, या कुछ हट जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इस फील्ड को क्विट कर दे रहे हैं। और बाकी लेकिन बच्चे मैक्सिमम तो फिर वही चीज़ कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। बट अगेन आई डिसाइडेड कि भाई मैं इसके अलावा क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन, मैं अभी लाइक आई एम नॉट फीलिंग लाइक क्राइंग, बिकॉज रो के भी क्या फ़ायदा है। आई डोंट फील लाइक क्राइंग, आई एम हाईली डिप्रेस्ड बाई माई लाइफ। कि मैंने जो सोचा, जिस प्लानिंग से अपना सोचा था, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। एंड व्हेन आई थिंक दैट कि yesterday माई फादर आस्क्ड मी कि रिज़ल्ट कैसा रहा, सो आई टोल्ड हिम पापा रिज़ल्ट तो ऐसा है वैसा है। पापा मम्मी मेरे कुछ बोलते नहीं है, दे आर वेरी सपोर्टिव, बट इन द बैक ऑफ द माइंड इवन आई वांट कि जब वो किसी से बात करते हैं, वो सामने वाला बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ये कर रहा है, एंड पापा बोलते हैं हाँ मेरी बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही है। एंड दिस तैयारी वर्ड सुन के मैं 2 साल से ये वर्ड सुन रही हूँ, मुझे खुद को ये वर्ड इतना ख़राब लगने लगा। तैयारी, भाई कब तक तैयारी? आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ, तैयारी कर रही हूँ पर रिज़ल्ट कैसे नहीं आ रहा।
मतलब मेरी किस्मत ऐसी ख़राब है। एंड मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ। तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सपोज़ किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, पर हर चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं होती। सपोज़ अगर मैं बहुत सही से पढ़ाई कर रही थी, बट सडनली मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो जाना, एवरीथिंग, और उस चीज़ में मेरा इन्वॉल्व हो जाना, पढ़ाई से दूर, मतलब रिश्ता ही हट जाना, बिल्कुल महीनों महीनों तक बुक्स टच नहीं करना। प्रेमानंद जी महाराज ये बोलते हैं कि अगर आपके पूर्व के प्रारब्ध इतने बड़े हो तो आपको प्रेजेंट में उसको सहना पड़ेगा, उसको काटने के लिए। तो मैंने इन बिटवीन अपने प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने बहुत नाम जप भी स्टार्ट कर दिया था। रेगुलर नहीं थी, बट मुझे ऐसा था कि हाँ, जब भी मुझे याद आता था मैं हमेशा कर लेती थी। तो एंड आई थिंक वही चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत अपने आँखों देखा है मेरा कि मैंने जिन बच्चों को देखा मेरे से कम मार्क्स, बट कैटेगरी उनका कुछ और है, ST SC है, तो दे आर गेटिंग एडमिटेड इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ के और उससे ज़्यादा घर के काम, उससे ज़्यादा लाइफ लेसन्स लेके भी, मतलब ऐसा नहीं मैंने इन 3 सालों में कुछ सीखा नहीं, सीखा बहुत कुछ है। फैमिली इश्यूज़ को टैकल कैसे करना है, अगर घर पे आपके पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब हो जाए उस टाइम पे खुद को कैसे काम डाउन रखना है, बहुत सारे लाइफ लेसन्स मैंने ऐसे सीखे हैं जो शायद आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उन्होंने भी नहीं सीखा होगा। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ठीक है, सब कुछ सिखाने के लिए इट्स ओके, बट मैं जो चाहती हूँ लाइफ में, मेरा जो एंड गोल है वो मुझे नहीं मिल रहा। तो इस साल का मार्क्स और रैंक देख के तो होप वैसे भी नहीं है कि वैसे भी इस साल कोई कॉलेज मिलना नहीं है। हर बार की तरह लाइक थोड़ा थोड़ा करके, पिछले बार अगर इतने मार्क्स मेरे इस बार आ रहे होते हैं तो इस बार तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना था, लाइक 550 पे, तो इस साल बहुत अच्छे से मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको। तो वही चीज़ है, किस्मत भी उतनी ही ख़राब है जितना पेपर ख़राब आया था। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब मुझे बस नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, क्योंकि लाइक आई फील कि अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा रेगुलर रह पाती हूँ, कंसिस्टेंट रह पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगी नहीं तो मैं दिखाऊँगी क्या। तो सब 26 के लिए मैंने सोचा है कि जी जान से प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं चाहूँ भी कोई सेकंड ऑप्शन तो मुझे वो पसंद भी नहीं आता। एक ही ऑप्शन मुझे पसंद आता है, लाइक आफ्टर डॉक्टर बीइंग अ टीचर। मुझे टीचर से भी बहुत, लाइक वो भी प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है। एंड एक और प्रोफेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ, this is for girls especially if you're watching this video, like I am an army brat। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब लोग आर्मी से थे, मेरा पूरा ख़ानदान आर्मी में रहा है। तो अगर आपने MNS के बारे में जानते हो, नाम सुना होगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लाइक दोज हु आर इंटरेस्टेड। मेरे साथ ऐसा है कि मुझे करना बस MBBS के लिए, वरना दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर गर्ल्स इफ़ यू वांट टू गो इन आर्मी, क्योंकि आपको बस एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना होगा, और उसके बाद डायरेक्टली आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे ज्वाइन करोगे। तो अगर आप करना चाहो, जिसको अगर कोई ऑप्शन ही कंसिडर करना चाहता है तो वो कर सकता है। एंड मैंने खुद के लिए भी, लाइक मैं कल और आज सोच रही थी कि आई शुड ऑल्सो गो फॉर MNS, बट इसमें मैं सिर्फ एक, मैं बहुत जेन्युइन बात कर रही हूँ, बस एक ड्रॉबैक कल मुझे दिखा, कल नहीं मतलब मैंने इसके बारे में सोचा। एंड लाइक क्या हुआ कि कल मैं गई थी, कल 14 जून था। कल हमारे लाइक जो एक्स सर्विस मैन होते हैं आर्मी में, तो उनके लिए एक हेल्थ कैंप रखा, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, MNS ऑफिसर्स भी थे जो MNS करके आते हैं, तो वो थे। तो मैं उनके पास गई एंड एक कुछ हमने पूछा उनसे किसी वैक्सीनेशन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ले लो, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप, पोस्ट अच्छी है आपकी, सैलरी भी बहुत अच्छी है, सारे पर्क्स आर्मी वाले मिलेंगे, जो भी एक आर्मी मैन को मिलता है, आर्मी पर्सनल को मिलता है, वो सारी चीज़ आपको मिलेंगे। बट उसमें बस एक चीज़ जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, वो ये है कि आपको एक डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ेगा। एंड मैं इसीलिए इस फील्ड को नहीं कर सकती क्योंकि आई हैव ऑलवेज ड्रीम ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, एंड नाउ आई कैन नॉट सर्व दैट थिंग जिसमें मैं एक डॉक्टर के नीचे काम करूँ। मतलब मैंने सपना खुद एक डॉक्टर होने का देखा है, एंड मुझे वो चीज़ फिर लाइफ टाइम रिग्रेट करेगी कि मैं किसी डॉक्टर के नीचे काम कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ मी बीइंग अ डॉक्टर। तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को खुद के लिए नहीं सही मानती हूँ, बट ऐसा नहीं है, आई रिस्पेक्ट नर्सेज अ लॉट, बिकॉज उनके बिना हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री वैसे भी नहीं चलना है। ये MNS का जो है, मैंने सिर्फ उनके लिए बताया। अगर आपको पहले से पता था वेल एंड गुड, बट नहीं पता था तो मैंने सोचा आई शुड शेयर दिस। अगर आपको ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट, व्हाट आपको मनी चाहिए, पैसे सबको चाहिए होता है। अगर आपका ये है कि आपको पैसे कमाने हैं एंड एक अच्छे खासे
पोस्ट से कमाना है, रिस्पेक्टेड पोजीशन से कमाना है, तो MNS का ऑप्शन अब ये फॉर्म आउट हो चुका है, एप्लीकेशन उसका फॉर्म आउट हो चुका है, आप वो भर सकते हो। एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी, बस ये है कि आपको एक डॉक्टर के नीचे काम करना होगा, क्योंकि बस मुझे वो चीज़ ख़राब लगती है कि मैं डॉक्टर के नीचे काम नहीं कर सकती। अदरवाइज़ मैं टीचिंग के लिए, ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट है, मैं बस इस साल बाई एनी हाउ आई विल क्लियर, अब तो मैं कंफर्म कर रही हूँ एंड आई विल चेक ऑन दिस वीडियो आफ्टर क्लियरिंग नीट 2026 की। हाँ, उसके बाद आई एम नॉट सेइंग कि देखो नीट क्लियर करना ही एक स्टेप नहीं है, उसके बाद भी बहुत है, बट वो आपका बेसिक स्टेप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो ये जर्नी सबके लिए इक्वल है, सारे 12th वाले दे रहे हैं, सारे फ्रेशर ड्रॉपर सब दे रहे हैं, बट एक बार आपका नीट निकल जाएगा, यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि मैं देखती हूँ जो मेरे ख़ानदान में दूर के लोगों ने कर रखा है, उसको सब बोलते हैं कि हाँ सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, एंड मुझे फिर ऐसा लगता है कि सब लोग का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। एंड देखो पता प्रॉब्लम ये है ना कि जब मेरे से नीट निकल सकता था उस टाइम निकला नहीं। लाइक 2022 के पेपर में अगर मैंने पढ़ाई कर ली थी, मुझे एग्ज़ाम टेम्परामेंट पता होता, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाता, जो मैंने हमेशा खुद पे सोचा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नीट निकल जाएगा। बट जब समझ आया तो वैसा टाइम नहीं मिला, जब लाइक क्वेश्चन पेपर का लेवल समझ में आया, कंपटीशन क्या होता है ये समझ में आया, तो वैसा टाइम नहीं मिला, और जब टाइम था तो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंपटीशन और हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट, गाइडेंस वॉज नॉट देयर। कोविड टाइम था, बहुत लाइक क्लासेस करना ना करना, ऑनलाइन क्लासेस में समझ ही नहीं आ रहा था, बच्चे सो रहे हैं, आधा वीडियो ऑन है, किसी का कैमरा ऑन है, कोई ऑफलाइन कुछ भी बोले जा रहा है। तो सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट करना अपना स्कोर कि आपका कितना बन रहा है, आपके क्या प्लान है, प्लान बी क्या है, एंड इफ़ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। इफ़ यू आर नॉट, by you are not alone, we all are in that same race, so thank you.